गुड इवनिंग एंड सॉरी फॉर द डिले अगेन। कुछ दिनों से क्लासेस लेट शुरू हो रही हैं। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। बिग इधर यू टॉक और आई हैव टू स्टार्ट द क्लास एंड एवरीथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्डिंग। अब सुनिए, अपने फोन पर डॉक्यूमेंट खोल लेंगे। जिनके पास हार्ड कॉपी है वो हार्ड कॉपी खोल लेंगे, जिनके पास नहीं है वो फोन पे खोल लेंगे। मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को पार्टनर्स का लोन अकाउंट सेटल करना बताया था। आपके बैच में ईयरली हुआ, हाफ ईयरली हुआ, क्वार्टरली हुआ और 9 मंथ वाला भी पार्ट हुआ। फिर मैंने आपसे 40, 41, 42, 43 क्वेश्चन करने के लिए बोले, जिनमें से शायद 42, 43 क्वेश्चन करने में दिक्कत आ रही होगी। देयर इज अ पॉइंट इन दैट क्वेश्चन, वो मैं डिस्कस कर लूंगा। अभी हम क्या करते हैं, एक नए तरीके से चीज को करना शुरू करते हैं। भाई, अगर पार्टनर, अभी तक आप देख रहे थे कि वो 31 मार्च को डेथ होती थी। अगर पार्टनर की डेथ इन बिटवीन द ईयर हो जाए, मतलब डेथ नहीं मतलब रिटायरमेंट। जनरली रिटायरमेंट क्या होता है, आपका प्लान्ड होता है। प्लान अब हुआ ये कि अगर पार्टनर इन बिटवीन, जिद्दी पार्टनर है, मान लो कोई पी स्क्वायर की तरह जिद्दी बंदे हैं दोनों के दोनों, कर लिया तो कर लिया, ठान लिया तो ठान लिया। नहीं, डिटर्मिनेशन वाले बंदे वो अक्सर जिद्दी होते हैं। जिद होती है कि करना है, जिद होती है कि 100 लाने तो लाने हैं, जिद हो रही है कि पेपर फाड़ के निकलना है निकलना है, जिद हो रही है कि नहीं लिखना तो नहीं लिखेंगे, जिद है लिखना तो लिखेंगे। जिद्दी पार्टनर था। पार्टनर ने बाकियों ने रिक्वेस्ट करा कि भाई 31 मार्च को चले जाना, हिसाब किताब करने में आसानी होगी। कहता नहीं, हमारा तो मन कल ही जाए, हम तो कल ही जाएंगे और निकल जाएंगे। चले गए। अब ऐसे में क्या होता है, वो तो चले गए हाथ हिलाते हुए अपना। बाकी लोग जो हैं उनके साथ परेशानी होगी ना। मान लो 15 जून को कोई चला गया, 31 मई को चला गया, ठीक है, 15 अक्टूबर को चला गया, 12, क्या करेंगे? अगर कभी आपके पास ऐसी कोई परेशानी आती है कि एक पार्टनर इन बिटवीन द ईयर चला गया, तो ध्यान से देखना, वो 365 से डिवाइड हो रहा होगा टाइम पीरियड। मतलब पार्टनर 73 डेज बाद चला गया, पार्टनर जो है 146 डे बाद चला गया, तो वो 365 से डिवाइड होगा। इंटरेस्ट इंटरेस्ट निकालने में आसानी होगी। हाँ हाँ, हाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 365 से। क्योंकि देखो, अगर मंथली हम कोई चीज कैलकुलेट करते हैं तो डिवाइडेड बाई 12 करेंगे, और अगर डेज होगा तो डिवाइडेड बाई 365 करेंगे। तो वो कैलकुलेशन जरूर से 365 से डिविजिबल होगी। तो उस क्वेश्चन को देखिए घबराना मत, ये क्या कर दिया भाई, 17 अगस्त को चला गया, 19 नवंबर को चला गया। तो आप जब डेज कैलकुलेट करेंगे वो एग्जैक्टली 365 से डिविजिबल होगा। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड नहीं देगा कि आपसे मतलब 15 फरवरी को या 14, मतलब वैलेंटाइन डे के दिन आपको पार्टनर को निकाल दिया फिर दिन कैलकुलेट करवा रहा है। ऐसा नहीं होगा। कैलकुलेशन ऐसी होगी जो 365 से डिवाइड हो जाए। हम आज लेके चलेंगे कुछ ऐसे पॉइंट्स को कि अगर पार्टनर इन बिटवीन द ईयर क्या हो जाए, रिटायर हो जाए, तो ऐसे में हमें क्या करना होता है। ऐसा जो क्वेश्चन जनरली बोर्ड में आता है वो होता है कि भाई रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट बनाइए। तब अगर वो फाइनली पे ऑफ हो जाए, जो हम पिछली क्लासेस में सीख चुके हैं, और यह बोलते हैं कि रिटायरिंग पार्टनर का क्या बनाइए, कैपिटल अकाउंट बनाइए। ठीक है, और बताइए कितना पैसा उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर होगा। और पार्टनर की जो रिटायरमेंट है वो इन बिटवीन द ईयर कभी भी हो जाती है। ऐसा करते समय ना कुछ चीजें होती हैं, जैसे मान लो पार्टनरशिप पे एग्रीमेंट है, उन्होंने बोला कि पार्टनर रिटायर होगा, उसकी कैपिटल देंगे उसको, उसके करंट अकाउंट का बैलेंस देंगे। अब करंट अकाउंट का बैलेंस पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। कैपिटल भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड हो। उसे गुडविल का शेयर देंगे, है ना, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग वाला। उसे रिजर्व का शेयर देंगे, वर्कमैन कंपनसेशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, उससे रिकवर करेंगे। बेटा, जो पार्टनर को देना होगा उसके क्रेडिट साइड डालेंगे, जो लेना होगा डेबिट साइड में डालेंगे। अगर हमने पार्टनर को लोन दिया तो क्या करेंगे, पार्टनर से लोन लिया तो क्या करेंगे, उसका डिस्कशन करूंगा अभी यहाँ पर मैं। और उस पर इंटरेस्ट, ड्राइंग्स को कहाँ लिखेंगे, डेबिट में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को डेबिट में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट साइड में। पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं, पार्टनर को कमीशन दे रहे हैं, क्रेडिट साइड में। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कैसे रिफ्लेक्ट होंगी, वो शीट मैंने बना के आपको दी है, जिसका फर्स्ट पेज है। तो देखिए, आई एम शेयरिंग दिस डॉक्यूमेंट विद यू। आई होप इट इज विजिबल टू एवरीबडी। दिख रहा है बेटा सबको, ये बताइए मुझे। यस सर। हाँ, मैंने लिखा डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। डिसीज मतलब वो व्यक्ति जो मर चुका है, लेकिन हम यहाँ सीखेंगे विद रेफरेंस टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बोले या डेथ किए हुए पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाने, दोनों एक जैसे ही होता है। फर्क सिर्फ पेमेंट का होता है। जब रिटायरिंग पार्टनर का अकाउंट बनाते हैं तो उसका जितना भी पैसा होता है उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, या फिर उसको तुरंत के कैश पे कर देते हैं। लेकिन अगर डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो क्या करेंगे हम, उसमें जितना भी पैसा होगा, हाँ उसको नहीं दे सकते ना, उसको देने के लिए तो हमें भी उसके पास जाना पड़ेगा। वो तो पॉसिबल नहीं है।
भाई कोई व्यक्ति मर चुका है और हमने ठान ली, जितनी बंदा कहता है मैं तो उसको पेमेंट करके रहूंगा, मेरा चेक आ जा भाई कर ले पेमेंट, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो हम क्या करेंगे, सारा का सारा पैसा कहाँ ट्रांसफर करेंगे, उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में। फिर उसके एग्जीक्यूटर लीगल है, उत्तराधिकारी, ठीक है, उसको बोलते हैं, उसको देंगे हम। एंड देन उसको फिर हमें पेमेंट करनी होगी, कर लेंगे उसकी पेमेंट। तो ये जो बनाया गया है, ये आपका डिसीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बना गया है, लेकिन इसको हम रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में भी यूज कर सकते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, जरा देखें, क्रेडिट साइड जो इस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट की है वो शो करती है पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में इंक्रीज अगर होती है तो, ये हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में कुछ डालते हैं। डेबिट साइड शो होती है अगर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डिक्रीज होगा या हम उससे कुछ विड्रॉ करेंगे। तो ये कैपिटल अकाउंट अगर हम ध्यान रखते हैं तो हमारी बहुत सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। एक एक आइटम को देखेंगे, बस मोटा से क्या दिमाग में रखना है, क्रेडिट साइड मतलब इंक्रीज या हमने पार्टनर को कुछ दिया, डेबिट साइड मतलब डिक्रीज, पार्टनर से कुछ लिया। और ये हम फंडामेंटल से पढ़ते आ रहे हैं, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा तो मतलब इंक्रीज हो रहा है, डेबिट हो रहा है तो क्या हो रहा है उसका, डिक्रीज हो रहा है। वही तो, देखो पहले हम एबीसी तीनों का अकाउंट बनाते थे, तो सिर्फ सी का अकाउंट बना रहे हैं। फुल फ्लेज क्वेश्चन में क्या करते थे, रिवैल्यूएशन, एबीसी तीनों का अकाउंट, बैलेंस शीट। यहाँ क्या कर रहे हैं हम, सिर्फ सी, रिटायरिंग पार्टनर उसका। क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न होता है ना, ऐसा क्वेश्चन भी आता है 5 मिनट, बिल्कुल सिर्फ सी के बारे में। आपको पूरी बैलेंस शीट दे रखी है, के एडजस्टमेंट दे रखे हैं, गुडविल वुडविल सब दे रखी है, और क्वेश्चन में आखिर में एक लाइन डालता है, प्रिपेयर सीज कैपिटल अकाउंट। टू भी, हाँ बिल्कुल, प्रिपेयर सीज कैपिटल अकाउंट, रेंडर्ड टू हिज एग्जीक्यूटर, या प्रिपेयर सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, ऐसे बोल देगा। तो वो है हमारे सामने ये चीज। तो देखिए जरा क्रेडिट साइड में, ओपनिंग बैलेंस या बैलेंस भी नहीं बोलते हैं, कि पॉजिटिव बैलेंस होता है या क्रेडिट बैलेंस होता है, इसी का समकक्ष इक्विवेलेंट डेबिट साइड में जाइए, क्या दिख रहा है, करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस। पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस नेगेटिव नहीं होता जनरली, क्योंकि कैपिटल नेगेटिव लेके नहीं चलते हैं। करंट अकाउंट का तो नेगेटिव बैलेंस हो सकता है। अब अगर करंट अकाउंट का बैलेंस लायबिलिटी साइड में दिख रहा है तो वो यहाँ क्रेडिट होगा, और अगर एसेट साइड में दिख रहा है तो वो कहाँ होगा, यहाँ डेबिट होगा, क्योंकि करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस हमने लेना है उससे, लेना है तो हम इसके डेबिट में करेंगे। अगला पॉइंट देखिए, करंट अकाउंट। अब बारी आती है लोन बाय पार्टनर, जरा इसे समझते हैं, इसमें भी लोगों को बड़ी अड़चन होती है लोन बाय पार्टनर को समझने में। ध्यान से देखा, लिखा है एज लोन और क्रेडिट, एज लोन और एज लोन लिखा हुआ है, और ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, क्रेडिट। यहाँ लिखा हुआ है एज लोन, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है डेबिट। बताइए क्या मतलब है इसका, ऑनलाइन में, जी हाँ, कैन यू टेल मी, एज लोन क्रेडिट का क्या मतलब है और एज लोन डेबिट का क्या मतलब क्रेडिट है। का मतलब इंक्रीज हो रहा है। नहीं 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 नहीं, समझो बेटा, इंक्रीज नहीं हो रहा, तुमने लोन लिया या तुमने लोन दिया, उस तरह से बताइए। क्रेडिट का मतलब लोन लिया है। क्रेडिट का मतलब लोन लिया आपने, डेबिट का मतलब आपने लोन दिया। तो देखिए, ये जो होता है ये कहाँ दिखता है, ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखता है, और ये कहाँ दिखता है, बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिखता है। हमने लोन दिया पार्टनर को, हमारे लिए एसेट है, हम फर्म है, पार्टनर को लोन दिया तो एसेट है, पार्टनर से लोन लिया तो लायबिलिटीज है। ये कौन सा लोन है, ये है लोन टेकन फ्रॉम पार्टनर, लोन टेकन फ्रॉम पार्टनर, ये कौन सा है, लोन गिवन टू पार्टनर। ध्यान रखेंगे इस बात का, ऐसे करके ये ऐसा है, पार्टनर से लोन लिया और पार्टनर को लोन दिया। भाई यू कैन सिट देयर, यू कैन सिट हियर, गॉट इट, लिया और दिया का हिसाब किताब क्लियर है। अब जरा समझिए, इस पर आपको इंटरेस्ट ऑन लोन देना है या लेना है, इस पर तो हमें क्या होगा, इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन एज लोन, ठीक है, इफ रेट इज गिवन देन एज पर दैट, और एट द रेट
6% पर एनम। भाई अगर बोलेगा 10% लोन, 12% लोन, तो उतना लेंगे। अगर रेट ना गिवन हो तो फंडामेंटल में क्या पड़ा था? 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट अलाउ करते हैं, इंटरेस्ट अलाउ करते हैं। गॉट इट? अच्छा, इसके बारे में बताइए, इसके बारे में क्या होगा? इंटरेस्ट, हाँ, इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन एज लोन। इंटरेस्ट ऑन एज लोन पे हम क्या करेंगे? चार्ज करेंगे। ये हमारे लिए इनकम होती है, वो हमारे लिए एक्सपेंस होता है। हम उससे जनरल एंट्री की बात मत करो ना, अभी थोड़ा सा रुक जाओ, पहले कंसेप्ट पूरा करने दो मुझे। एज लोन, एसेट्स वाला लोन, इस पर हम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। एज लोन, इंटरेस्ट इस पे क्या करते हैं? चार्ज करते हैं। ठीक है? अच्छा, इंटरेस्ट इज चार्ज्ड ऑन एज लोन। ठीक है? इफ रेट इज गिवन, देन एज पर दैट रेट, अदरवाइज, अदरवाइज नो इंटरेस्ट, नो इंटरेस्ट ऑन सच लोन। अगर आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं गिवन तो यहाँ 6% के हिसाब से देना पड़ेगा। यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं तो भूल जाइए, देना ही नहीं इंटरेस्ट। रेट है तो रेट के हिसाब से दीजिए, नहीं रेट है तो आप कोई भी इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं वसूलेंगे उससे। चलो, जनरलिटी की बात भी करेंगे अभी। अब ये वाला जो है, ये वाला, दिस थिंग एंड दिस थिंग बोथ, ये दोनों की दोनों कहाँ चली जाएगी? ये ये जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और कौन सी साइड में जाएगा? क्रेडिट साइड जाएगा, क्रेडिट साइड जाएगा। सिर्फ पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। और इसका उल्टा कहाँ दिखाया जाएगा? अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में ये वाला और ये वाला कहाँ दिखाया जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल की डेबिट साइड में दिखाया जाएगा। भाई पार्टनर जा रहा है ना, उसका हिसाब किताब सेटल कर रहे हैं हम लोग। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखिए, जब हम क्या करते थे, क्वेश्चन को पूरा करते थे, पूरा का पूरा क्वेश्चन करते थे रिटायरमेंट में, तो हम क्या करते थे? बैलेंस शीट बनाते थे और इसको कहाँ दिखा देते थे? अगर एसेट्स वाला तो एसेट्स में, लायबिलिटी वाला लायबिलिटी में। लेकिन जब पार्टनर की डेथ होती है, क्या होती है? हालांकि रिटायरमेंट में भी हम ऐसा कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि फाइनल पेमेंट करनी होती है। जब पार्टनर की डेथ होती है तो आप क्या कर सकते हैं? यू हैव एन ऑप्शन, चाहे तो आप उसे बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटी में शो कर लें, और आपका मन नहीं कर रहा तो आप क्या कर सकते हैं? उसे पार्टनर्स के लोन को कहाँ दिखा सकते हैं? पार्टनर्स के कैपिटल में ट्रांसफर करके भी हिसाब किताब कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आपने डिसाइड करा कि हमें पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डालना है, तो आपको मालूम होना चाहिए कहाँ डालना है। ये लायबिलिटी वाला लोन कहाँ जाएगा? क्रेडिट में। एसेट्स वाला लोन कहाँ जाएगा? डेबिट में। सी द नोट्स। अब जरा नोट्स को देखिए एक बार। लोन बाय पार्टनर दिख रहा है आपको? लोन बाय पार्टनर क्रेडिट साइड में। इस पर इंटरेस्ट जो है वो भी दिख रहा है। अच्छा, एक बात समझिए, अब अगर इंटरेस्ट होगा तो उस पर टाइम पीरियड कंसीडर करेंगे। मान लो बैलेंस शीट क्लोज, बैलेंस शीट क्लोज हुई 31 मार्च को, बंदा रिटायर हो गया 1 जुलाई को, तो 1 अप्रैल से लेकर 1 जुलाई क्या देंगे? उसका इंटरेस्ट देंगे। मतलब पूरे साल का थोड़ी देंगे इंटरेस्ट उसको। इसी तरह से लोन, अगर वो एसेट्स वाला था तो कहाँ जाएगा? लोन एसेट्स वाला डेबिट साइड में, और उस पर इंटरेस्ट भी डेबिट साइड में। वो इंटरेस्ट पे भी टाइम पीरियड हम कंसिडर करेंगे। लोन के अमाउंट में टाइम पीरियड कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि लोन तो लोन ही है, 10 लाख, 5 लाख, 6 लाख था। लेकिन उस पर जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी, उस पर हमें टाइम का ध्यान रखना पड़ेगा कि पार्टनर किस डेट को रिटायर हुआ, और बैलेंस शीट पर वो लोन कब लिया गया था। बोलिए। हाँ हाँ। नहीं, जून कंपनसेशन देना देना तो बात की बात है, कैलकुलेशन हम 1 जून तक करेंगे। अप्रैल पूरा, मई पूरा, जून फर्स्ट को एंट्री। एक बात बताओ मुझे, पार्टनर मर गया जून में और लोन भरा जुलाई में, कैसे होगा बता? तो 1 महीने का इंटरेस्ट देंगे।
क्या कह रहे हो तुम? अरे बेटा समझ, 1 अप्रैल 2022 को हमारी अकाउंटिंग चल रही है, या 1 अप्रैल 2023 का करंट ईयर चल रहा है, और June 1 23 को पार्टनर मर गया, तो उसका जो लोन होगा, पिछले सालों में लिया होगा उसने लोन, मान लो कभी हमने पार्टनर से 21 में लिया, 22 में लिया, 20 में लिया, गॉट इट? वो जो लोन हमने लिया, मान लो 3 4 साल से लोन चला आ रहा है, तो या तो आप उसे इंस्टॉलमेंट करके चुका रहे होंगे। पिछली बैलेंस शीट तक मान ले लोन का अमाउंट 5 लाख है, और 31 मार्च 2023 तक, अप्रैल, मई और June 1 को मर गया, तो भाई 5 लाख पर 2 महीने के तो इंटरेस्ट देंगे उससे। भाई साहब 5 लाख भी तो वापस कर रहे हैं उसको, 5 लाख उसके कैपिटल अकाउंट में नहीं डाल रहा मैं। क्या बोला मैंने? नोट्स देखिए क्या लिखा है, नोट्स देखिए, नोट्स में क्या लिखा हुआ है। क्या नोट्स की क्रेडिट साइड में आपको पार्टनर्स लोन नहीं दिख रहा, लोन बाय पार्टनर क्रेडिट साइड में, और उसके नीचे इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है? तो भाई उसका लोन भी वापस कर रहे हैं और इंटरेस्ट दोनों तो वापस कर रहे हैं हम। और कब करोगे तुम उसका हिसाब किताब June 1 को। क्या बोलता है? पार्टनर रिटायर्ड, प्रिपेयर बैलेंस शीट आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन। बंदा हमारा उसी दिन रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया। हाँ सब वापस, वापस तो खैर नहीं करते, उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, और सब कुछ इकट्ठा करके लोन में डालते हैं, एग्जीक्यूटर को देते हैं, या पे कर देते हैं, या इंस्टॉलमेंट बांध देते हैं, वो बात की बात है। हम उसका एक पैसे का उधार ही नहीं रखते हैं, सब क्या करते हैं, उसको पकड़ा देते हैं। ठीक है, और आगे चलिए जरा, नेक्स्ट चलिए आगे जरा। इसी तरह से रिजर्व्स, हम रिजर्व देंगे उसको, तो क्या पूरा का पूरा, जैसे मान लो 60,000 का रिजर्व है, और एबीसी 1:1:1 की रेशो में चले थे, पूरा 60,000 दे देंगे इसे, 20,000, 60,000 इंटू 1/3 करके हम इसे दे देंगे, रिजर्व भी दे देंगे। इसी तरह से अगर बैलेंस शीट में एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है, या प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट है, तो क्या करेंगे? रिकवर कर लेंगे उससे। मान लो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 30,000 का है, 1:1:1 था, तो डेबिट में कितना लिखेंगे? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 1/3, 10,000 लिख लेंगे। आगे चलते हैं। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस वो रखते हैं। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो तो क्रेडिट करेंगे, लॉस होगा तो क्या करेंगे? वहां देखिए डेबिट साइड में चला जाएगा। गुडविल होता था ना, गेनिंग टू कंपनसेटिंग, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू कंपन सेक्रीफाइसिंग, तो देखिए क्रेडिट साइड में गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट करके शेयर ऑफ गुडविल कर दिया। दिख रहा है नहीं दिख रहा? अच्छा ओल्ड गुडविल है तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे उसके अकाउंट में, उसका शेयर सिर्फ, सबका नहीं बांट देंगे उसको, सबकी पनौती नहीं लगाएंगे इस पे। इसी तरह से अब सुनो, 1 जुलाई को पार्टनर चला गया, छोड़ के चला गया, वो कहता है जी मैं इस फर्म में अप्रैल पूरा, मई पूरा और जून पूरा 3 महीने रहा हूं, मेरा 3 महीने का प्रॉफिट लाओ। क्या वो एलिजिबल नहीं है 3 मंथ के प्रॉफिट के लिए? है ना? अब प्रॉफिट आप उसे कब दोगे? जब ईयर एंड होगा, क्योंकि प्रॉफिट तो कैलकुलेशन ईयर एंड पे होगी। लेकिन वो कहता है कि नहीं भाई नहीं, मुझे तो आज ही चाहिए। तो क्या करेंगे? ऐसे में पार्टनरशिप डीड बनी हुई होती है, और उसमें लिखा रहता है क्या, कि अगर कोई पार्टनर जाता है तो शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर इंटरवीनिंग पीरियड। जरा समझे इंटरवीनिंग पीरियड क्या है। पिछली बैलेंस शीट 31 मार्च को क्लोज हुई, बंदा चला गया July 1 को, तो अप्रैल पूरा, मई पूरा और जून पूरा, इसे कहते हैं इंटरवीनिंग पीरियड। डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट से लेकर डेट ऑफ डेथ या डेट ऑफ रिटायरमेंट का जो टाइम पीरियड होता है, उसे इंटरवीनिंग पीरियड पीरियड बोला जाता है। शुक्ला जी, एंगेजमेंट से लेकर शादी तक के टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं? अरे काहे का सस्पेंस, कोर्टशिप पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं शुक्ला जी? कोर्टशिप पीरियड। शुक्ला जी का कोर्टशिप पीरियड 12th में शुरू हो गया, ठीक है। और घर वालों ने कसम दे रखी है, जब आप एमबीए करेंगे और कम से कम 50 लाख पर एनम की जॉब नौकरी लाएंगे, तब हम बाकी के प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ाएंगे। मजाक कर रहा हूँ भाई, क्यों सीरियसली ले रहे हो? चलो काम की बात करते हैं। सो वी हैव नथिंग टू डू विद द कोर्टशिप पीरियड। कोर्टशिप पीरियड तो छोड़ दीजिए किनारे पे, ये है इंटरवीनिंग पीरियड। सुनिए ध्यान से। अब होता क्या है कि हमें प्रॉफिट का शेयर देना है पार्टनर को, इंटरवीनिंग पीरियड वाला।
अब इंटरवीनिंग पीरियड जो है वो है 1 अप्रैल से लेकर, सपोज वो चला गया 1 जुलाई को, 1 अप्रैल से 1 जुलाई का टाइम पीरियड। 1 अप्रैल से 1 जुलाई का प्रॉफिट जो है वो तो 31 मार्च 2023 को पता चलेगा। 31 मार्च 2023 आई नहीं, तो हम उसको प्रॉफिट का शेयर उस प्रॉफिट में से दे रहे हैं जो हमने अभी अर्न ही नहीं किया। तो इसीलिए अगर हम पार्टनर को प्रॉफिट का शेयर देते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल करते हैं ना एंट्री। यहाँ एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। सस्पेंस, हाँ। हाँ तो हाँ, हाँ, वो फिर तुम्हारी परेशानी है। अगर तुमने सोच लिया कि प्रॉफिट 120 का होगा, 120 का 1/3 कितना, 40,000, तो 40,000 प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस बोल के एस कैपिटल कर दिया, सीज कैपिटल कर दिया। एज्यूम नहीं होता, इसकी कैलकुलेशन होती है, सिखाऊंगा। तो ये जो शीट है ना, इसके आगे के 4 पेज उसी पे भेज दें, बता रहा हूँ। ये शीट के आगे के 4 पेज देखिए क्या लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है। कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ रिटायर्ड डिसीज पार्टनर लिखा हुआ है। कौन से पीरियड के लिए? इंटरवीनिंग पीरियड के लिए। दिख रहा है फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ है। तो आगे की जो कैलकुलेशन करेंगे, जो भी हम 2-3 पेज पढ़ेंगे आगे, वो सब उसी में भेज रहा है। तो उन पेजों को मत देखिए, आगे दोबारा फॉर्मेट पे चले आइए जरा एक बार। 31 मार्च को बैलेंस शीट क्लोज हुई, 1 अप्रैल को फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ, 1 जून को चला, 1 जुलाई को चला गया। 1 अप्रैल से 1 जुलाई तक का जो टाइम पीरियड है वो इंटरवेनिंग पीरियड। उस पीरियड में जाने वाले पार्टनर या डिसीज पार्टनर को शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलना चाहिए। वो कैसे कैलकुलेट होगा? इंटरवेनिंग मतलब है पिछली बैलेंस शीट से लेकर डेट ऑफ डेथ या रिटायरमेंट तक का टाइम पीरियड, तुम्हारी सगाई से लेकर शादी तक का टाइम पीरियड इंटरवेनिंग पीरियड है, ऐसा बोलते हैं उसको। ठीक है। मुस्कुरा रहे हो भाई, इक्वेशन अच्छी है सब लोगों की। ऐसी बढ़ता है प्यार धीरे धीरे धीरे। आई कैन सी अ प्लांट ऑफ लव ग्रोइंग इन माय क्लास, बिकमिंग ए वाइड स्प्रेड banyan ट्री। चलो चलो चलो, मजाक कर रहा था। ठीक है। सॉरी, तो थोड़ा सा चीजें दूसरी ट्रैक पे चली गई। ठीक है। 2001 बैच हॉस्टल में रहते थे, बच्चे रहते थे। हाँ, 2001 बैच के मेरे बहुत सारे, कम से कम 6 या 7 बच्चों ने आपस में शादियां कर ली थी। तो आई एम नॉट सेइंग कि 2001 की लेगेसी आप 2023 में फॉलो करो और ये बाल विवाह हो जाएगा, इसको प्लीज रोकें, यहीं पर रोकें। ठीक है। आगे चलते हैं। तो चलिए, कहाँ का पत्थर और कहाँ का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, पता नहीं क्या हो गया ये। चलो, तो अब हमारे क्वेश्चन में ये रहा, भाई व्हाट शुड बी अ साइंटिफिक वे टू कैलकुलेट प्रॉफिट शेयर फॉर इंटरवीनिंग पीरियड। तो क्या करते हैं, ये दो तरह से कैलकुलेट होता है, टाइम बेसिस और टर्नओवर बेसिस। हमने बोला कि ये जो प्रॉफिट है ना इंटरवीनिंग पीरियड, अगर कोई पार्टनर चला जाएगा, 3 साल के प्रॉफिट के एवरेज प्रॉफिट का उसके हिसाब से निकाल लेंगे। जैसे गुडविल निकालते हैं 4 साल की एवरेज, 5 साल, ऐसा कर लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 3 साल के एवरेज एवरेज प्रॉफिट को लेंगे और उसको कन्वर्ट करेंगे किससे, इंटरवीनिंग पीरियड से। अरे वो सिखाऊंगा यार, चलो मजाक चल रहा है, तो लेट अस बी सीरियस। ऐसे चलता है। या फिर टर्नओवर यानी कि सेल्स के बेस पर, ये दोनों तरीके में कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। अच्छा, एक चीज सोचिए, हमने बोला जाने वाले को जो हमें प्रॉफिट का शेयर देना है वो 3 साल के एवरेज प्रॉफिट के बेस पे देना है। पता चला पिछले 3 साल हमारा लॉस था। अब क्या होगा, अब नेगेटिव हो जाएगा, अब उससे रिकवरी करेंगे क्योंकि उस लॉस में उसका भी हाथ था। हाँ, देख लीजिए। तो मर गया तो उसके एग्जीक्यूटर से वसूलेंगे, कैपिटल अकाउंट में तो डाल देंगे ना उसके। तो देखिए, नोट देखिए, ये लिखा हुआ है ना, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट साइड में भी लिखा हुआ है और प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट साइड में भी लिखा हुआ है। तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट साइड में क्या है, शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द इंटरवीनिंग पीरियड है। डेबिट साइड में शेयर ऑफ लॉस फॉर द इंटरवीनिंग पीरियड, ऐसे लिखा हुआ है। दोनों जगह चला जाता है। गॉट इट। चलो आगे चलते हैं। अच्छा, एक अब क्या होता है, कभी क्या होता है कि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं बदलती, उधर कुछ नहीं है बेटा, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं बदलती है, वी यूज प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल जाती है तो हम गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग एंट्री करते हैं फिर। ये आने वाले पेजेस में मैं सिखाऊंगा आपको। और देखिए आगे क्या लिखा हुआ है,
गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट में एंट्री लिखी हुई है, क्रेडिट में और डेबिट में दोनों जगह लिखी हुई है। और यहाँ लिखा हुआ टाइम पीरियड, क्यों? अप्रैल से जुलाई 3 महीने का टाइम, अप्रैल से अक्टूबर 6 महीने का टाइम। जिस दिन डेट हुई है उसके हिसाब से हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। बोलिए, कुछ बोलना हो श्रीमुख से? अभी क्वेश्चन कराऊंगा, पता चलेगा। थोड़ा सा रुक जाओ, आप सिर्फ आइटम की प्लेसमेंट देखिए अभी, क्योंकि आने वाले 3 पेज सिर्फ इसी कंसेप्ट पे हैं कि पार्टनर को इंटरवीनिंग पीरियड का प्रॉफिट कैसे देना है। आप उसकी सिर्फ प्लेसिंग देखिए। अगर पार्टनर को शेयर ऑफ प्रॉफिट देना है तो क्रेडिट करेंगे, दो तरीके, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस के थ्रू या गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग के थ्रू। वसूली करनी है प्रॉफिट की तो प्रॉफिट लॉस सस्पेंस डेबिट साइड में, या सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग वाला। समझे? आगे चलते हैं। इसी तरह से अगर हम पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं, पार्टनर्स को क्या दे रहे हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं। तो आप जानते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो क्या होती है? अप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। प्रॉफिट तो हुआ नहीं, लेकिन वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मांग रहा है 3 महीने का, कहां से देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस देंगे। घर की खेती है, नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे भाई? हम क्या चीज लेके चल रहे हैं? अगर प्रॉफिट है तो क्या किया जाएगा? देना पड़ेगा, ठीक है। और उस प्रॉफिट में से देना पड़ेगा जो भी आने नहीं हुआ। इसलिए यहां पर भी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट लगा रहे हैं, देख रहे हैं। आगे चलते हैं। सैलरी, सैलरी भी तो देते हैं, वो भी तो अप्रोप्रिएशन होता है। लेकिन वहां पर नहीं लगाया, नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? वहां प्रॉफिट और सस्पेंस क्यों नहीं लगाया? क्योंकि पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का कमीशन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है। अरे बेटा, उसकी डेथ हो गई है तो उसने 3 महीने काम किया, तो दोगे नहीं उसे? मतलब इतने बदमाश बनोगे कि हड़प पड़ जाओगे सारा, और उसके एग्जीक्यूटिव को लेफ्ट मार के भगा दोगे? अकाउंटिंग कर रहे हैं भाई हम, वसूली भाई थोड़ा ही हैं, रिकवरी एजेंट थोड़ा ही हैं हम लोग। आगे चलते हैं। तो सैलरी 3 महीने की, कमीशन 3 महीने का, 4 महीने का जो देंगे। और सैलरी कमीशन में सैलरी कमीशन लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस नहीं लिखते हैं। क्योंकि सैलरी और कमीशन हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं, वो प्रॉफिट एंड लॉस से निकलता है। वो तो फंडामेंटल में हमने अप्रोप्रिएशन से चलाया था काम, ठीक है। आगे चलते हैं। डेबिट साइड में अगर उसने ड्राइंग्स करी और उसने उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जहां जहां लिखा ना टाइम पीरियड कंसिडर, तो वहां वो इंटरवीनिंग पीरियड का ध्यान रखना है, ठीक है। और रीजन भी बताया क्यों। अब सुनिए, अगर क्रेडिट साइड ज्यादा और डेबिट साइड कम, तो हमें क्या करना है? पार्टनर के एग्जीक्यूटर को या पार्टनर के लोन में ट्रांसफर कर देना है। और अगर डेबिट ज्यादा, क्रेडिट कम, तो हमें क्या करना पड़ेगा? पार्टनर से रिकवरी करनी पड़ेगी, या उसके एग्जीक्यूटर से रिकवरी करनी पड़ेगी, ठीक है। ये जो फॉर्मेट आपके सामने दिया है, इस फॉर्मेट को हम लोग क्या करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, आइए मैं बताता हूँ। बुक खोलिए अपनी, जल्दी से बुक खोलिए। पार्टनरशिप deed of Aman Bharat and Chetan has a clause that any partner may retire from the firm on the following terms by giving 6 months notice। कहता है भाई नोटिस देके जाना पड़ेगा, उससे पहले हम जाने नहीं देंगे आपको। ठीक है जी, मान ली बात। और द रिटायरिंग पार्टनर शेल बी पेड, अगर तो क्या क्या दिया जाएगा? अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ हिज कैपिटल और करंट अकाउंट, उसके कैपिटल करंट अकाउंट में जो बैलेंस होगा वो हम उसको देंगे। कहाँ डालेंगे उसे? पार्टनर कैपिटल की क्रेडिट साइड में डालेंगे अगर पॉजिटिव है, नेगेटिव है तो डेबिट साइड में डालेंगे। अभी स्ट्रक्चर सीखा था। उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट to the date of retirement calculated on the basis of average profit of 3 preceding completed years if he retires in between the year। पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर इंटरवीनिंग पीरियड देंगे। बेटा मैंने आगे के 3 पेज उसी लिए छोड़ रखे हैं, उसमें सिखाऊंगा क्या करते हैं। तुमने पहले दे दिया 40,000, बाद में लॉस निकला है, क्या करेंगे? नोट्स पढ़ोगे दिखेगा सब कुछ उसमें, थोड़ा सब्र कर लीजिए। मैंने वो कहने को तो अगर स्कूल में देखेंगे तो वो एक पीरियड में कंसेप्ट खत्म हो जाता है। 3 पेज उसके ऊपर बना के दे रखे हैं, देखिएगा सारी डिटेल डिटेल में है। और आगे चलते। हिज शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 1 टाइम्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 प्रीसीडिंग कंप्लीटेड ईयर्स। गुडविल की कैलकुलेशन है, गुडविल में उसका शेयर निकालेंगे, कैसे निकालेंगे वो भी बता रखा है। और एसेट्स शेल बी रिवैल्यूड, लायबिलिटीज बी रीअसेस्ड, रिटायरिंग पार्टनर विल गेट द शेयर ऑफ प्रॉफिट इन रिवैल्यूएशन या लॉस इन रिवैल्यूएशन एज द केस में भी। अगर कोई रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस होगा तो उसे वो भी दे देंगे, ठीक है। आगे बोलता है
चेतन गिव अ नोटिस ऑन 31 मार्च 2022 कि वो 30 सितंबर 2022 को चला जाएगा। अब मुझे बताइए 1 अप्रैल 22 से 30 सितंबर 22 तक महीना कितना होता है? 6। तो इंटरवीनिंग पीरियड कितने महीने के लिए हुआ? 6 महीने के लिए, 6 मंथ्स के लिए। सारी कैलकुलेशन 6 महीने के हिसाब से चलाएंगे। अब आप देखिए कुछ कैलकुलेशन ऐसी जिन पर टाइम पीरियड लगेगा, कैलकुलेशन ऐसी जिन पर टाइम पीरियड नहीं लगेगा। वो शीट आपके पास है, टाइम पीरियड रेड में लिखा हुआ है, बाकी में टाइम पीरियड नहीं लगना है। आगे बढ़ते हैं। ऑन दैट डेट कैपिटल उसकी 1,60,000 की थी। कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, मतलब कौन सा बैलेंस है? नेगेटिव बैलेंस है, वो भी दे रखा है। प्रॉफिट फॉर 3 पिछले साल का आपको दे रखा था। रीअसेसमेंट और रीएवैल्यूएशन वैसे और रीअसेसमेंट लायबिलिटी का कोई भी नहीं था आपके पास, उससे आप बच गए। आपको बोला है चेतन का व्हाट अमाउंट इज ड्यू टू चेतन इन अकॉर्डिंग टू द, तो चेतन का अमाउंट निकालने के लिए हमें चेतन का कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, बस यही क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए। नहीं भाई, उसका पैसा निकालना है या तो तुम प्लस माइनस करके निकाल लो, कैपिटल अकाउंट निकाल करके निकाल लो तो ज्यादा ठीक है। आदत डाली कैपिटल अकाउंट बना के निकालने की, दैट इज अ बेटर हैबिट। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना, आइए देखें। सबसे पहले क्या करना है, उसका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस। व्हाट इज द बैलेंस बताइए? बैलेंस बीरी कितना लिखा है? कितना बैलेंस बीरी है बताइए? 1,60,000। उसके करंट अकाउंट का बैलेंस है तो क्या लिखेंगे? करंट अकाउंट। आई राइट 5,000 यहाँ। भाई नेगेटिव होगा तो डेबिट में डालेंगे। और उसे क्या देना है अब हमने? सबसे पहले बोला उसको देना है हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, जो कि कैसे कैलकुलेट होगा? इंटरवीनिंग पीरियड के लिए। तो जरा निकालो एवरेज प्रॉफिट। पहले लिखिए आप यहाँ पर क्या? कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट। और बंदा कौन चला गया? ये वो इज गॉन, चेतन। कैसे निकलेगा जरा देखिए। एवरेज प्रॉफिट, भाई वो कितना निकला आपका? 45,000 प्लस 30,000 प्लस 24,000 डिवाइडेड बाई 3। तो कितना बन गया ये? 5, 4, 7, 99,000 डिवाइडेड बाई 3 कर दिया, कितना आ गया? 33,000। अब जरा ध्यान से सुनिए, इसमें लिख रहे हैं क्या? शेयर ऑफ चेतन। कैसे निकलेगा? 33,000 इंटू 6/12 करेंगे। क्यों किया 6/12? 33,000 था ईयरली, 33,000 था ईयरली। ऑनलाइन एवरीबडी इज ओके। 33,000 इज ईयरली। और क्योंकि उसने अप्रैल से लेकर सितंबर तक रहा, तो 6/12। और उसका शेयर कितना है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है क्या? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है? नो सर, अज्यूम नहीं, करेंगे 1:1:1। 1/3। लोग क्या करते हैं, 33 को सीधा 1/3 कर देते हैं, या 33,000 का 6/12 करते हैं, इससे गलत हो जाता है आंसर। भाई इंटरवीनिंग पीरियड से मल्टीप्लाई जरूर करना है, और फिर उसके शेयर से मल्टीप्लाई करना, पूरा थोड़ी देंगे उसको। 33,000 तो फर्म का होगा ना। हाँ, तो कितनी वैल्यू आई बताइए? 5,500। इसकी एंट्री क्या बनेगी? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू चेतन्स कैपिटल 5,500, 5,500 डन। और इस तरफ क्या लिखेंगे? इस तरफ प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस लिखेंगे प्रॉफिट, और 5,500 दे दिया हमने। शेयर ऑफ प्रॉफिट की कैलकुलेशन पता चल गई। वाई वी हैव रिटर्न प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस ये भी पता चला। ठीक है, चलो दूसरा अब करते हैं हम लोग क्या? कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो गुडविल कैसे कैलकुलेट हो रही है? 1.5 टाइम ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो क्या हो जाएगा ये? 33,000 इंटू 1.5, 49500। और सुनो, शेयर ऑफ चेतन इंटू 1/3। कितना शेयर आ गया बताइए? 16,500 कौन देगा उसे? अमन एंड भरत, 1:1 की रेशो। एवरेज 1.5 is years purchase. Chapter number 2, valuation of goodwill. ओम नमाय सफा चट्टा है। चलो, so who will have and what entry we have to record? Aman's
कैपिटल डेबिट और भरत कैपिटल डेबिट, टू क्या हो जाएगा? टू क्या कौन? चेतन का कैपिटल। 16,500 इक्वल रेशियो में कितना हो जाएगा? 8250, 8250। ये हमें किसके अकाउंट में डालना है? चेतन के। तो डेबिट साइड में जाएंगे, डाल देंगे उसको, क्रेडिट साइड में डालेंगे भाई, यहाँ यहाँ। हाँ गुडविल, हाँ अमन्स कैपिटल और भरत कैपिटल। क्या गुडविल? 8250, 8250। अच्छा, अगर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट होता तो क्या करते, और अगर लॉस होता तो क्या करते? इस तरफ। ठीक है, सारी कंडीशन पूरी हो गई। उसका कैपिटल, शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर इंटरवीनिंग पीरियड, गुडविल का ट्रीटमेंट और करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस, हो गया काम पूरा। चलिए क्लोज करते हैं। कितनी वैल्यू आई? 1। हाँ, वो तो सोल्यूशन में दे ही रखा है, टोटल बताओ ना कितना आया। 1, ये 182 और इधर 175,000। 7। क्या लिखेंगे यहाँ पर? सीज लोन अकाउंट। अगर ये रिटायरमेंट है तो सीज लोन लिखेंगे, और डेथ हो गई तो क्या लिखेंगे? सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। अगर वो कहता है कि 77,000 पेड इमीडिएटली, तो कैश 77 और लोन में 1 लाख। लेकिन अगर वो कहता है डेथ के केस में, तो यहाँ एग्जीक्यूटर और फिर एग्जीक्यूटर को पेमेंट करते, वो थोड़ा अलग हो जाता है। तो आप देख रहे हैं किसी रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को कैसे बनाया जाए अगर आपके पास लूज इन्फॉर्मेशन हो तो। ये कौन सा क्वेश्चन था आपकी किताब का? 59 क्वेश्चन था। अच्छा, एक चीज और समझिए, ये तो मैंने इस तरह से करके दिखाया, सुनो सुनो, ये आपको करके दिखाया मैंने किस तरह से, कि अगर हमारे पास क्वेश्चन क्या होता कि फाइनली कैपिटल अकाउंट बनाने की बात करता। अब जो ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें क्योंकि करंट अकाउंट दिख रहा है आपको, तो हमें क्या करना चाहिए? पहले सारी ट्रांजेक्शन कहाँ डालनी चाहिए? करंट अकाउंट के अंदर। इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं दूसरे तरह से करके दिखा रहा हूँ एक बार। नोट कर लिया पहले सबने? ऑनलाइन में सबने नोट कर लिया? इसको फिर मैं दूसरे तरीके से करके दिखा रहा हूँ। इज दैट ओके विद एवरीबॉडी? Yes, sir. ऑनलाइन वालों, क्या मैं दूसरे तरीके से करके दिखाऊं? अभी से नोट कर लिया सबने? यस सर। हाँ, नोट कर लीजिए पहले इसको, फिर मैं दूसरे तरीके से करके दिखा रहा हूँ। इसी क्वेश्चन को फिक्स मेथड के तरीके से करते तो कैसे होता? फिक्स, ये फ्लक्चुएटिंग था, मैंने लिखा चेतन करंट अकाउंट, मैं चेतन का करंट अकाउंट लिखता लिखता मैं यहां से बैलेंस बीडी हटा देता, बताइए। अगर मैं इसे फिक्स मेथड के तरीके से करता तो कैसे करता? व्हाट इज दिस टोटल नाउ? बताइए क्या टोटल आता है मेरे पास अब? ये उसका बैलेंस निकाल लीजिए, कितना आता है? बैलेंस निकाल लीजिए, जल्दी निकालिए, बैलेंस कितना है बताइए, कितना बैलेंस? अरे 8 8 16 और 5 21, 22,000. 22,000। ये कितना हो जाता? 22,000। ये कितना हो जाता? 17,000। और सुनो, क्योंकि हम इसका अकाउंट क्लोज कर रहे हैं, मैं यहाँ लोन नहीं लिखता, हम यहाँ क्या लिखता? सीज कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट को कहाँ ट्रांसफर करेंगे क्लोज करके? भाई जब पार्टनर जा रहा है तो उसका करंट अकाउंट क्लोज होगा ना, क्लोज होके कहाँ जाएगा? कैपिटल अकाउंट में। तो कैपिटल अकाउंट में इस तरफ लिखेंगे क्या? अब हम यहाँ लिखेंगे बैलेंस बीडी। कितना बैलेंस बीडी लिखेंगे बताइए? 1,60,000। और ये सी का करंट अकाउंट ट्रांसफर होके कहाँ जाएगा? इस तरफ। अगर ये इधर आता तो इस तरफ दिखता, क्या लिखेंगे? सीज करंट अकाउंट, कितना? 17,000। 177, 177।
और आप क्या लिखते हैं अभी यहाँ पर, सीज लोन अकाउंट। इस तरह से क्वेश्चन पूरा हो। अगर क्वेश्चन, जो क्वेश्चन दे रखा है ना आपके पास, इसे एक्चुअल में इस तरीके से करना चाहिए, सारी की सारी क्योंकि भाई फिक्स मेथड, जब करंट अकाउंट किसी पार्टनर का है तो इसका मतलब फिक्स मेथड फॉलो हो रहा है। फिक्स मेथड में सारी ट्रांजेक्शन जाएंगी और फिर करंट अकाउंट को हम फाइनली कहाँ क्लोज करेंगे, कैपिटल अकाउंट में डालकर उसको क्लोज कर देंगे। वो जो लोन अकाउंट में ट्रांसफर होता है वो कैपिटल अकाउंट से होता है, वो करंट से लोन में ट्रांसफर नहीं होता। आपका क्वेश्चन में करंट दे रखा है, इसका मतलब फिक्स मेथड फॉलो हुआ। लेकिन जब हम रिटायर कर रहे होते हैं या फिर क्या कर रहे होते हैं, डेथ का केस होता है, तो पार्टनर के करंट अकाउंट को भी क्लोज करते हैं, कैपिटल को भी क्लोज करते हैं। तो पहले सारी की सारी ट्रांजेक्शन कहाँ जाएंगे, करंट अकाउंट में जाएंगे ये सब। करंट अकाउंट को क्लोज करेंगे कैपिटल में डाल के, और कैपिटल को क्लोज करेंगे कहाँ, ट्रांसफर करके लोन के। तो जो मैंने पहले करके दिखाया आपको, इससे पहले करके दिखाया, वो मैंने फॉलो किया। कौन सा मेथड, फ्लक्चुएटिंग मेथड। ये मानकर कि करंट अकाउंट को हमने ऑलरेडी क्लोज कर कर यहाँ ट्रांसफर कर दिया है। ठीक है, तो ये कब करना है, जब आपसे बोलें कि भाई आप कैपिटल और करंट दोनों बना के दिखाइए। अदरवाइज डेथ के केस में, रिटायरमेंट के केस में आप पिछले वाले तरीके से काम करते तो इक्वली गुड। हो गया ये वाला पार्ट। चलिए, इधर ओके विद एवरीबॉडी, दोनों तरीके से करके सिखा दिया। आप देख रहे होंगे आपकी बुक में एक करंट अकाउंट बना के दिखा रखा है, इसको देख के कंफ्यूजन ना हो। सो आई मेड इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलो आगे चलते हैं थोड़ा सा। एक क्वेश्चन और करेंगे तो ये मजबूत हो जाएगा कंसेप्ट आपका। क्या हो गया बताइए। चलिए करें। क्वेश्चन नंबर 60 करिए। 60 जल्दी से 60 करिए फटाफट, क्वेश्चन नंबर 60 करना है। आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 43, पेज नंबर बताइए कितना है। 5.7 है। और ये कहते हैं ना कि जो भी रिटायरिंग पार्टनर उसका लोन कैपिटल अकाउंट बनाइए और लोन अकाउंट भी बनाइए और फाइनली क्लोज भी करिए। शुरू हो जाइए चलिए। किसका लोन अकाउंट बना रहे हैं, किसका लोन। हाँ हाँ। इमेजिनेशन तो बड़ी शानदार है। आपने हिंदी में पर्यायवाची शब्द सुने हैं, सुने ना, पर्यायवाची शब्द। परेश, परेश और महेश 5-4-1 की रेशो में थे। परेश रिटायर्ड 31 मार्च। बड़ा सिंपल है भाई। अब सुनो, ये ईयर एंड में रिटायर हो रहा है, कोई पंगा ही नहीं है, वो प्रॉफिट लॉस सस्पेंस वगैरह कुछ लिखना ही नहीं है, सीधा सीधा देना है उसको हिसाब किताब। तो पहले बैलेंस भी नहीं, कितना बैलेंस भी नहीं बनता उसका, 30,000। और क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 80,000 का कितना परसेंट बोले, 10/100। अच्छा, अगर ये कभी जुलाई जुलाई में होता तो क्या लिखते हैं, इसे प्रॉफिट लॉस सस्पेंस बोल के लिखते हैं। फिर ये इंटरवीनिंग पीरियड के लिए निकालते हैं। मान लो अगर जुलाई में जाता 3 महीने का, अगस्त में जाता 4 महीने का, वैसा करते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल क्वेश्चन है। यहाँ बंदे की डेट, बंदा जो जा रहा है वो एग्जैक्टली किस दिन जा रहा है, ईयर एंड पे जा रहा है। प्रॉफिट लॉस सस्पेंस है तो नहीं, आप तो क्लियर प्रॉफिट में से शेयर देंगे ना उसको। और आगे चलते हैं, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड रिटायरमेंट। तो वो वो हम कैसे बोल के लिखेंगे, वो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बोल के लिखेंगे। अब प्रॉफिट,
वहां प्रॉफिट लॉस सस्पेंस बोलते थे क्योंकि कैलकुलेट ही नहीं हुआ था। तो बताइए कितना है? परेश का शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर 31 वाज ₹20,000। 20,000 का शेयर देंगे उसको। और आगे चलते हैं। हिज शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यू 24,000। गुडविल 24,000 की है। परेश का शेयर कितना हो जाएगा बताइए? हाँ, 5/10, 1/10 तो कितना? 2400। ये कौन देगा उसे ये शेयर? 4/10 यार, कुछ पता नहीं कौन कर रहा है। 9600। और कौन देगा उसे ये शेयर? हरीश और महेश। कौन सी रेशो में देंगे उसे ये शेयर? 5:1 की रेशो में। कितना हो जाएगा बताइए? 8,000 और 8,000। 1,600। ये वाला कैसे लिखा जाएगा ये? हरीश का कैपिटल और महेश का कैपिटल, गुडविल कितना कितना लिखा जाएगा? 8,000 और 1,600 रुपया। डन, इसका भी पार्ट हो गया। ये शेयर ऑफ रिवैल्यूएशन, जरा देखिए। फर्म इन नकद लॉस, रिवैल्यूएशन का लॉस है 12,000 रुपया। यहाँ लिखेंगे रिवैल्यूएशन लॉस 12,000 में उसका शेयर कितना होगा? 4/10 तो कितना हो जाएगा? 4,800। बस खत्म। यही तो है। इतना बोला हुआ सर है। ड्राइंग्स भी ड्राइंग्स, तो लिखोगे? ड्राइंग्स बोली हुई कहाँ? ड्राइंग्स कहाँ बोली है? सर स्टार्टिंग में। ही विड्रू 5,000 तो यहाँ लिखेंगे ड्राइंग्स 5,000। और हाँ जी, ड्राइंग्स में तो जाती है भाई। इंटरेस्ट ड्राइंग्स कितने का? 100 रुपए का, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ टाइम पीरियड। देखो ये वाला चला गया। तो इसी का फॉर्मेट आपके सामने मैंने डिस्कस किया था आज। लेकिन वो हमने डिस्कस किया था जब इन बिटवीन द ईयर होता है। ये तो एग्जैक्टली फाइनेंशियल ईयर के एंड पे है। तो टोटल करिए कितनी वैल्यू आती है बताइए अब आपके पास? व्हाट इज दिस टोटल? 1,17,600। ये वाला 1,06,000। दोनों का 1,17,600। ये कितना होगा? सेम। बस फिर परेश लोन 1 अच्छा लाख अच्छा, मिल रुक रहा जा है। रुक जा रुक जा। तो क्या कहते हैं, सुनो सुनो। प्रेश इज टू बी पेड 7,700 इन कैश। तो कैश अकाउंट कितना लिखेंगे यहाँ पर? 7,700। अब बताइए डिफरेंस कितना आ गया? 1 लाख। 1,00,000। कहाँ डालेंगे? परेश का लोन अकाउंट। अब लिखेंगे इसे परेश का लोन अकाउंट 1,00,000। ये बेसिकली क्या हमारी है? ये हमारी बैलेंसिंग फिगर है। दिस इज बैलेंसिंग फिगर। परेश का लोन अकाउंट है ये 1,00,000 रुपए का। क्लियर है? लेकिन अगर ये डेथ का केस होता तो मैं यहाँ लिखता ये पूरा 1,07,700 क्या लिखता तब मैं? उसे लिखता मैं एग्जीक्यूटर अकाउंट। और एग्जीक्यूटर अकाउंट के अंदर जाके पेमेंट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहते हैं कि लोन टू बी रिपेड इन 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट से कर लेते हैं ना पूरा। क्या ये होगा नहीं? ईयर एंड इन बिटवीन तो ईयर कर पाओगे? ये नहीं कर पाओगे फिर। लोन अकाउंट बना रहे हैं, लोन अकाउंट। लोन अकाउंट देखिए फटाफट से। परेश लोन अकाउंट। डेट है, पर्टिकुलर है, रुपीज है। क्रेडिट है, रुपीज है, पर्टिकुलर है और डेट है। डेबिट है। सुनो यहाँ परेश का कैपिटल कितना लिख रहे हैं हम लोग? 1,00,000। एंड व्हाट इज द डेट? डेट हमारे पास कौन सी है? ये किस दिन गया बंदा ये? 1 अप्रैल 2022। 1 अप्रैल को रिटायर नहीं, 31 मार्च को रिटायर हुआ भाई वो। 2/2/2 मार्च 31 ऐसा लिखेंगे। ठीक है। और इसकी पेमेंट की इंस्टॉलमेंट कब से शुरू हो रही है? March 23 से शुरू हो रही है। तो पहले इसको क्लोज करिए। 1,00,000 ऐसा लिखेंगे और 1,00,000 ऐसा लिखेंगे।
और इधर लिखेंगे 2022 मार्च 31 बैलेंस सीडी। यहाँ वो ड्यू नॉट ड्यू कुछ नहीं आएगा अभी, क्योंकि ईयर एंड पे सारी चीजें हो रही हैं। 1 लाख। अब 2022 अप्रैल 1 क्या लिखूंगा? बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी 1 लाख। और सुनिए ध्यान से, अब क्या लिखेंगे यहाँ पर हम? विल डू व्हाट? 2023 मार्च 31 को क्या लिखूंगा मैं? इंटरेस्ट ऑन परेश लोन अकाउंट। बताइए ड्यू है या नॉट ड्यू है ये वाला? ये ड्यू है, क्योंकि एनुअल इंस्टॉलमेंट है। कितने पे इंटरेस्ट लगेगा? 1 लाख इंटू 10/100, 10,000। और आपको मालूम है जैसे ड्यू होता है हम क्या चले जाते हैं? डेबिट साइड में जाते हैं। क्या लिखेंगे? सर 6/100 होगा। 6/100 है तो सॉरी 6,000 लिख लेंगे। भाई पूरे साल का जो लगाया है, अरे 1 लाख इंटू 6/100, बैंक में कितना जाएगा? 50,000 जाएगा प्लस 6,000 जाएगा, 56,000। क्लोज कर देंगे इसे अब, क्लोज। 1,06,000 और 1,06,000 कितना बच जाएगा? 50,000 बच जाएगा। मार्च 31 को ही बैलेंस सीडी ऐसा कर लेंगे। फिर चलेंगे इधर 2023 अप्रैल 1 को बैलेंस बीडी कितना लिखेंगे? 50,000, 50,000 लिखेंगे। और इस तरफ क्या लिखेंगे? 2024 मार्च 31 इंटरेस्ट ऑन परेश का लोन। फिर से ड्यू है ये ड्यू। कितने पे इंटरेस्ट लगेगा? 50,000 का कितना? 6/100। हाउ मच इट इज गोइंग टू बी? 3,000। 53,000 यहाँ जाएगा। और इस तरफ चले आएंगे, इस तरफ 2024 मार्च 31 को बैंक बोलकर यू विल पे 50,000 एंड यू विल पे 3,000 इंटरेस्ट। यू विल पे टोटल 53,000। टोटल आएगा 56। इस साल तो 3,000 का इंटरेस्ट है सिर्फ। 50,000 का 6%, 3,000 ही तो होता है। और 2 इंस्टॉलमेंट जानी थी। हो गया। कौन सा क्वेश्चन था ये? 43। मैंने पिछली बार दिया था, बहुत लोग बोले थे नहीं हो रहा है। 43 क्वेश्चन भाई बड़ा सा था, देख के डर लग रहा था। कुछ है उसमें डरने वाली चीज? कुछ भी नहीं था। सिंपल कैपिटल अकाउंट के अंदर प्लेसमेंट करना आइटम का, हो गया इतना आराम से। तो ये था। अगर इस पर किसी का कोई डाउट हो तो बताइए मुझे। अब फाइनली फॉर्मली एक क्वेश्चन नंबर 42 है, उसको खुद से ट्राई करेंगे। अब वो ट्राई कर सकते हैं, होगा आप लोगों से आराम से वो। और रिटायरमेंट चैप्टर क्लोज हुआ, रिटायरमेंट इज क्लोज्ड। अगली क्लास में मैं डेथ करूंगा, और डेथ में वो जो देख रहे हैं ना आप, वो शीट का फर्स्ट पेज और वो आगे के 3-4 पेज है वो काम आएंगे। बाकी डेथ इज वेरी मच सेम एज वी हैव डन इन एवरीथिंग इन रिटायरमेंट। वही रेशियो की कैलकुलेशन, वही गुडविल का ट्रीटमेंट, वही रिजर्व रिजर्व सब कुछ वैसा ही है। और हमारा टाइम उसमें कम लगेगा। ठीक है। सो ठीक है भाई। देवी, दिया, अंश, बाकी लोग। Yes, sir. और इसके क्वेश्चन जरूर से प्रैक्टिस करें जी, स्पेशली यू प्रैक्टिस इट मोर। ओके सर। चलिए बाय बाय।